नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के परिणाम के बाद अब मेयर, डिप्टी मेयर के साथ ही स्टैंडिंग कमेटी के नामांकन की आखिरी तारीख में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को फ्री रन नहीं दिया। बीजेपी ने आज रेखा गुप्ता को मेयर और कमल बागड़ी को डिप्टी मेयर के पद के लिए उम्मीदवार बना दिया। सोमवार को ही बीजेपी में शामिल हुए निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल भी स्थायी समिति के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इससे अब सभी पदों पर 6 जनवरी को टक्कर होगी। रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी की मेयर के पद की प्रत्याशी शैली ओबरॉय को बीजेपी की रेखा गुप्ता टक्कर देंगी। डिप्टी मेयर के पद पर आम आदमी पार्टी के आले इकबाल को बीजेपी कमल बागड़ी टक्कर देंगे। कमलजीत सहरावत स्थायी समिति के लिए बीजेपी की प्रत्याशी होंगी, तो वहीं सोमवार को ही बीजेपी में शामिल हुए निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल भी स्थायी समिति के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी को 134 जबकि बीजेपी को 104 सीटें मिली। अब दोनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही है। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। आप अपनी पार्टी को सामने रखकर या सामने आकर मैदान में चुनाव लड़ें या पीछे से चोर दरवाजे से निर्दलीय चुनाव लड़ें, फैसला आपका है। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि इतना डर क्यों? अगर चुनाव लड़ना ही है, मेयर के चुनाव में पार्टिसिपेट करना ही है, तो सामने आकर करिए। आम आदमी पार्टी से सीधी टक्कर लीजिए, रण के मैदान में लड़िए। रेखा गुप्ता आने वाली महापौर हैं, ये मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। दिल्ली उनके नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगी, इसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि ये चुनाव इस तरह का चुनाव है जिसमें दिल्ली की जनता चाहती है कि जो भी मेयर बने उसे काम करने का पूरा तरीका होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। और जिस तरह से पिछले 5 साल और उससे पहले भी हम 2 बार रहे हैं, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी और जनता ने भी, आप देखिए ना, 104 और 134 मैंडेट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हम 15 सीटें तो 500 से नीचे हारे हैं, तो जनता ने भी हमें बराबर का मैंडेट दे रखा है। और आज जब बात आएगी मेयर की, और जब इन चीजों को देख के कोई भी पार्षद, अगर मैं भी एक पार्षद हूँ, किसी भी पार्टी से हूँ, मुझे लगेगा कि अगर मुझे दिल्ली की भलाई के लिए, तो मैं रेखा जी का प्रोफाइल और दूसरी प्रोफाइल देख के रेखा जी को वोट दूं। सोमवार को एक निर्दलीय गजेंद्र दराल के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी की संख्या 105 हो गई है। मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव में 250 पार्षदों के अलावा दिल्ली के 13 विधायक, 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद भी वोट देते हैं। दिल्ली के 7 सांसद बीजेपी के ही हैं। इनके अलावा 10 एल्डरमैन मनोनीत होते हैं जिन पर विवाद है। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि उनका चयन दिल्ली सरकार करेगी, जबकि बीजेपी बोल रही है कि नए एमसीडी एक्ट में यह अधिकार एलजी के पास है। एल्डरमैन पार्षदों के चुनाव में वोट नहीं दे सकते, मगर दिल्ली के 12 जोन में स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोट करते हैं। बीजेपी ने उपराज्यपाल के माध्यम से अपने 10 एल्डरमैन पार्षद के चयन का दावा किया है। एमसीडी कानून के मुताबिक दिल्ली के एलजी को इन्हें नॉमिनेट करने का अधिकार है, मगर 2017 में दिल्ली सरकार ने एल्डरमैन नॉमिनेट किए, जिन्हें तत्कालीन एलजी अनिल बैजल ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली एमसीडी की मुख्य नीति स्टैंडिंग कमेटियां ही बनाती है। स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं, जिसमें से 6 सदस्य सदन से मनोनीत होते हैं। इसमें से 4 सदस्यों को तो आम आदमी पार्टी ने मनोनीत करने के लिए उनके नामों की घोषणा भी कर दी है। 12 सदस्य जोन से चुनकर आते हैं, यानी प्रत्येक जोन से एक सदस्य चुने जाते हैं। यह चुनाव जोनल कमेटी के चेयरमैन द्वारा होता है। जोनल कमेटी का चेयरमैन उसे नियुक्त किया जाता है जिस पार्टी की जोन में बहुमत है। उलटफेर यही होना है। 12 जोन में से नजफगढ़, केशवपुरम, शाहदरा नॉर्थ, शाहदरा साउथ में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत है। यानी इन 4 जोन में बीजेपी पार्षदों की संख्या आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तुलना में अधिक है। आम आदमी पार्टी का कुल 12 में से 7, जबकि बीजेपी को 4 वार्ड में बहुमत है। ऐसे में एल्डरमैन चुनाव को कुछ जोन में किसी भी पार्टी की तरफ मतदान कर मोड़ सकते हैं। कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।
और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। नेहा शालिनी दुआ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। नेहा जी बहुत स्वागत है आपका। दीपचंद राठौर, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। दीपचंद जी आपका बहुत स्वागत है। पवन शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ है। पवन जी आपका बहुत स्वागत। आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विशिष्ट टिप्पणी के लिए। आरबी उपाध्याय जी आपका भी बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय जी, राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। कैसे ये मान लिया जाए कि मेयर, डिप्टी मेयर और जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होने वाला है इन एमसीडी परिणामों के बाद, उसमें भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है? देखिए, एक तो संख्या बल का जो कैलकुलेशन है वो फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। और फिर बीजेपी के पास एक्चुअल में 105 सभासद हो गए हैं। ऐसे में जो एमपी हैं वो भी वोट डालेंगे। राज्यसभा के मेंबर ठीक है आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन जो नॉमिनेट होंगे वो भी वोट करेंगे। और नॉमिनेट किसको करने हैं? गवर्नर करेंगे जी। तो ये सब जो खेल चल रहा है ना, तो बहुत ज्यादा फर्क, अगर सीटों की संख्या में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता तो ये माना जा सकता था कि भी संभावनाएं कम है। लेकिन जिस दिन ये रिजल्ट आए थे उस दिन से ही कयास लगने लगे थे कि बीजेपी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और पूरा कोशिश करेगी कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी, एल्डरमैन, मतलब ज्यादा से ज्यादा पोस्ट लेने की कोशिश करेगी। और उसके लिए धन बल, बाहुबल, लालच, मतलब जो भी हथकंडे हो सकते हैं, सत्ता में है, केंद्र में है। और दिल्ली जैसा राज्य है, यहाँ बहुत सारी चीजें दिल्ली सरकार के पास नहीं होती हैं, न पुलिस होती है, न जमीन है। तो ऐसे में पूरी संभावना है। अब ये न कि बात सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी को अपने कुनवा को संभाल के रखने वाली बात है जी, कि वो अपने पार्षदों को किस तरीके से एकजुट रखकर क्रॉस वोटिंग या उस तरह के लोभ लालच में वोटिंग न करें। तो ये जो परीक्षा की घड़ी है बीजेपी के लिए भी है और आम आदमी पार्टी के लिए जी। ठीक, पवन शर्मा जी, चिंताएं बढ़ी कुछ? नेहा शालिनी दुआ अब सीधा मैदान में आ गई हैं। उन्होंने मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के लिए नॉमिनेशन करा दिया है। देखिए सुनील जी, मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने जो आम आदमी पार्टी पर भरोसा दिखाया है, 15 साल की भाजपा के कचरे की राजनीति को नकारा था और दिल्ली के लोगों ने एक सपना देखा था कि हमारी दिल्ली जिसकी राजधानी है अब साफ सुथरी रहे, हमारी गलियां साफ हो, हमारे सारे रास्ते साफ हो, कूड़े के पहाड़ बने हो वो सारे साफ हो जाएं। मुझे लगता है कि भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन भाजपा भी हार मानने के लिए राजी नहीं है। भाजपा के अंदर एक 104 वो जीत के लाए, 104 जीत के लाए, अभी भी आप इस बात को कह रहे हैं कि बिल्कुल नकार दिया। कोई 10-20 में थोड़ी नहीं टिक गए, शतक भी पूरा किया उन्होंने। पवन शर्मा जी, तो आप ये बताइए आम आदमी पार्टी के पास में संख्या कितनी है? एकदम क्लियर मैंडेट दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिया, अरविंद केजरीवाल जी को दिया कि 15 साल भाजपा को दिए, भाजपा ने दिल्ली को कचरा कचरा कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्षद दिल्ली को साफ करेंगे। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि भाजपा आज भी हार मानने को तैयार नहीं है, दिल्ली वालों के मैंडेट के खिलाफ भी जाने को तैयार है। भाजपा में एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट का काम है कि सामने वाली जो हमारे विधायक हैं, पार्षद, उनको खरीदो, उनको जोड़ तोड़ करो, सीबीआई ईडी से उनके ऊपर हमला करो, उनके अपनी सरकार बनाओ। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि इनको जनमत का सम्मान करना चाहिए। इनके पास संख्या बल नहीं, तभी भी ये हार मानने को तैयार नहीं है, तो इनके ऊपर वाला ही इनके लिए क्या बोले इनके लिए। हम तो 15 साल दिल्ली के लोगों ने इनको दिए दिल्ली को साफ करने के लिए। नेहा जी, आपके पास आखिरी में आऊंगा, भरोसा दिखाया मैं उससे पहले दीपचंद राठौर जी की प्रतिक्रिया लूंगा। दीपचंद राठौर जी, आप लोग किसको सपोर्ट करोगे? देखिए, मेयर चुनाव की वोटिंग को लेकर राजनीतिक पार्टी के साथ साथ दिल्ली की जनता को भी बेसब्री से इंतजार है। और देखिए, हमारे पास नंबर नहीं है, ना हमारे पास मैंडेट है और ना ही कांग्रेस पार्टी इसमें इंटरेस्ट है। जिनके पास मैंडेट है, जिनके पास नंबर है, जिन्होंने दिल्ली की जनता से वादे किए, इसमें वो काम करने प्रयास करें। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। दिल्ली की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी का पूरा काम तो तब करेंगे जब शपथ लेंगे। देखिए, 6 तारीख को शपथ जो भी है, देखिए मैं वही पूछ रहा हूं, किसका सपोर्ट करोगे? कहाँ डालोगे वोट भैया? नोटा पे दबाओगे? कहाँ? देखिए, जो केजरीवाल ने जो वादे किए थे
जनता के बीच में। उन्होंने कहा था केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, और मैडम तो आप देखिए 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के पास है। तो उन्होंने वादे किए हैं, कल को आपको वही देखना पड़ेगा कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा है, मेयर हमका काम नहीं करने दे रहा है। देखिए जब मैंडेट इनके पास है, सारा नेहा जी की ओर है, फिर तो इनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। दिल्ली की जनता के लिए तो कांग्रेस पार्टी पूरा सहयोग करेगी, जनादेश का सहयोग करे। पक्ष और विपक्ष को जनता के जनमानस का स्वागत करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो 15 साल से एमसीडी में रही है। आपने कितना भ्रष्टाचार करा दिल्ली की जनता ने देखा है। तजुर्बा है उनको दिल्ली में काम करने का भैया, वही तो वो कह भी रही हैं। 15 साल काम किया है कि एक्सपीरियंस भी हासिल किया उन्होंने 15 साल। अरे सर, दिल्ली की जनता ने देखा तो एमसीडी को खोखला कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा ठीक, इनको भी समझना होगा ना। अब तो ये तो मुंह की लड़ाई हो रही है कि अभी अरे ये नहीं बताया आपने कि आपके पास जितने पार्षद आए जीत कर वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ नेहा जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। नेहा जी, हालांकि इशारा जरूर कर रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है वो झूठ बोलते हैं, ये सारी बातें जी। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, और क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक फाइट देगी यहाँ? देखिए, मुझे लगता है जो भी चुनाव लड़ने आता है उसमें नेक टू नेक फाइट तो होनी लाजमी ही है। ये जो आम आदमी पार्टी की सोच ही बड़ी खराब मुझे लगी कि ये क्लियर मैंडेट इनको कहाँ से मिला। ये 134 और हम अब कल जो है दराज साहब उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली, तो 105 तो हमारे हो ही गए ना। हम कोई ऐसा तो नहीं, आप तो कह रहे थे 20 सीटों 20 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी, आएंगी तो हमारा नाम बदल देना। ये अरविंद केजरीवाल जी हर जगह लिख लिख के दे रहे थे। तो चलिए छोड़िए इन सब बातों के पीछे क्या पड़ना, पर जनता ने इनके झूठे वादे देखे हैं। यमुना सफाई जो इन्होंने नहीं करवाई, जनता ने देखा है। जनता ने देखा आज तक भी दिल्ली जो है वर्ल्ड की सबसे पॉलिटिक्स कल को कैसे एस्थमा बच्चों जो पैदा हो रहे हैं उनको एस्थमा हो रहा है, दिल्ली ने देखा है। और भ्रष्टाचार दिल्ली में कैसा फैल रहा है। ये तो पार्षद कैसे बनोगे भैया? भाई आप देखिए, सिंपल सी लॉजिक है। 105 हमारे हैं, एलजी के पास एल्डरली जो लोग होते हैं उनकी पावर होती है 10 तक की, ठीक है। 10 वो होते हैं, फिर 10 जो होते हैं विधायकों की पावर होती है। तो क्योंकि विधायक हमारे पास नहीं है इसलिए हम इसमें इतना ज्यादा वो नहीं बोल सकते। लेकिन 7 सांसदों की पावर है, बिल्कुल। लेकिन 7 हमारे ही है ना दिल्ली के, 10 एल्डरली, 7 सांसद, 105 हमारे पास है। तो आप हमको नकार कैसे सकते हो, कैसे बोल सकते हो? अभी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पा रहे हो, फिर कैसे बहुमत सिद्ध करोगे? आप देखिएगा ना इनके यहाँ। अच्छा, कांग्रेस वालों से कुछ उम्मीद है आपको? ये दीपचंद राठौर जी से देखिए, एक्सपीरियंस लोग देखते हैं, उन्होंने दिल्ली का एक्सपीरियंस देखा है कि इन लोगों ने हमें 7 साल पैसा भी नहीं दिया एमसीडी को, उसके बावजूद भी हमने एमसीडी 15 लाख तो आ गए होंगे आपके पास खाते में सीजन की वजह से। जनता जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, आप लोग बोल रहे थे तो मैं नहीं बोली। मैं प्लीज सुनील जी की कौन बीच में रनिंग कमेंट्री दे रहा है, मैं कहूंगी कि प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए जो मर्जी बोलिए। तो जनता जो है उनको पता है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। और पिछले 7 साल केजरीवाल जी ने हमको 1 रुपया नहीं दिया। हमारे 24,000 करोड़ अपने पास एमसीडी के रखे, उसके बावजूद हमने सैलरीज दी, हमने नौकरियां 10,000 दी। इन्होंने 8 साल में पूरी दिल्ली में 400 नौकरियां दी, हमने अकेले ये सारे आंकड़े जो भी है वो ठीक है, चुनाव के समय ठीक थे, अभी तो मामला कुछ और है। अब है ठीक है, अब है इनके यहाँ जो मसला मेयर का। गए हैं, मुझे 5 सेकंड ठीक है, पवन शर्मा आपके पास आ रहा हूँ, फिर उसके बाद आरबी उपाध्याय जी के पास जाऊंगा। देखिए मैं कुछ आंकड़े आपको समझा देता हूँ। निर्दलीय नहीं दिख रहे? नेहा जी को समझाओ। आंकड़े सुन लीजिए, आंकड़े सुन लीजिए। मैं आंकड़े समझाता हूँ कि भाजपा के पास 104 पार्षद जीत के आए, 1 पार्षद निर्दलीय इन्होंने ज्वाइन करा लिया, 105 हो गए। 7 इनके लोकसभा के सांसद वोट देंगे, 112 हो गए मान लीजिए। आम आदमी पार्टी पास 134 पार्षद हैं, 14 आम आदमी पार्टी के नॉमिनेटेड एमएलए है, जिसमें से कि 1 बीजेपी को नॉमिनेट हमने किया है, 13 एमएलए हमारे हैं, प्लस 3 राज्यसभा के सांसद हमारे हैं। 151 वोट आम आदमी पार्टी के पास है, भाजपा के पास 112 वोट है। ये तो सारे मिलके भी बहुमत। अच्छा, नेहा जी ने कह दिया चलते चलते गाड़ी में वो चल रही है, उन्होंने कह दिया कि टूट के कितने आएंगे ये तो बता दो, वो ये भी कह रही है लोग।
हम तो ये कह रहे हैं कि एक भी तोड़ के दिखा दें, हम तो चैलेंज कर रहे हैं इनको, लेकिन आप ये तो मान रहे हैं कि भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। ऑन कैमरा इन्होंने ये तो मान लिया, मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि मेरी बहन ने ये तो मान लिया कि जोड़ तोड़ की राजनीति से भाजपा बाहर नहीं निकल सकती। भाजपा का चरित्र ये हो गया है कि विधायक खरीदो, पार्षद खरीदो, सरकार गिराओ, सरकार बनाओ, ये तो भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आए हैं भाई। लोकतंत्र तक को नहीं समझते जी। इन्होंने जो कांग्रेस के पार्षद खरीदे हैं 1-1 करोड़ में, दुनिया ने देखा है, हमें बात कर रहे हैं, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप बताइए गोवा में किसने खरीदे कांग्रेस के विधायक, बताइए। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक किसने खरीदे, बताइए। आप बताइए ना, आप बताइए। एमपी में किसने खरीदे, गोवा में किसने खरीदे थे। आज देखिए जितने अगर कांग्रेस के पार्षद वापस कांग्रेस के लिए तो भाजपा की आधी सरकारें गिर जाएंगी। ठीक है पवन भाई, ठीक है, केंद्र सरकार गिर जाएगी। ठीक है नेहा जी रुक जाइए। आरबी उपाध्याय जी, जी नेहा जी कह रही हैं कि वहां से कितने इधर आएंगे ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि हमारा मेयर भी होगा और उप मेयर भी होगा नहीं, लेकिन होना चाहिए क्योंकि जनता हमें देगी मैंडेट, मुझे पता है। ठीक है आरबी उपाध्याय जी, अब तो कम से कम दिल्ली के लोग 151 का आंकड़ा पवन बता रहे हैं कि 151 का आम आदमी पार्टी के पास है। देखिए आंकड़े कितने किसके पास हैं ये तो 6 तारीख के बाद पता लगेगा, जब परिणाम आएंगे तब क्लियर होगा कि भी किसके पास कितना संख्या बल है और वही मान्य होगा जी। और वैसे भी एमसीडी में इस तरह की क्रॉस वोटिंग के लिए कोई सजा का प्रावधान तो है नहीं, तो ऐसे में पूरा इस तरह की क्रॉस वोटिंग के चांस बनते हैं। अब मैंने इसीलिए कहा कि भी कांग्रेस का क्या रहेगा, वो किधर जाएंगे, किसको वोट करेंगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी अपने जो विधायक जो पार्षद हैं इनको किस तरह संभाल के रखेगी। और ये कहना कि भाई दिल्ली वालों के निर्णय के खिलाफ है आम आदमी पार्टी के जो मित्र कह रहे हैं, तो दिल्ली वालों के जो निर्णय है वही निर्णय तो 105 सीटें हैं उनके पास, ये भी तो दिल्ली वालों का निर्णय है कि उनको 105 सीटें दी हैं, यानी उन्हें चांस दिया है कि मौका मिल जाए तो आप सत्ता में आ सकते हैं कि इतना संख्या बल आपको हमने दे दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला एडॉप्ट करेंगे। और राजनीति में इस तरह के जो भी चांस किसी को मिलता है तो कोई गंवाएगा थोड़ा। बीजेपी भी राजनीति करने के लिए आई है, कोई वो ये तो है नहीं कि उन्हें राजनीति नहीं करनी, आप भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं। अब जिसके पास संख्या बल आ जाएगा, जिसको मत ज्यादा मिलेंगे वो मेयर बन जाएगा, वो डिप्टी मेयर बन जाएगा। उसमें संविधान और वो क्या संविधान उसमें कोई मना थोड़ा कर सकता है किसी पार्षद को कि भाई नहीं बीजेपी को वोट नहीं कर सकता या जनता मना करेगी। ये तो अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। रहा अभी शालिनी जी भी कह रही थी क्लियर मैंडेट, क्लियर मैंडेट कौन सा होता है, उसकी परिभाषा क्या है। मेरी समझ से तो परे अगर क्लियर मैंडेट नहीं है तो फिर निगम की सत्ता में आम आदमी पार्टी कैसे बैठी है। तो एक संविधान के हिसाब से जो संख्या बल होता है उस हिसाब से पूरा बहुमत उनके पास है, तभी वो निगम की सत्ता में। मसला ये है कि पार्षद चुनने के लिए और उनका उप पार्षद चुनने, माफ कीजिएगा, मेयर चुनने के लिए और उप मेयर चुनने के लिए बहुमत आपको सिद्ध करना होगा। अब कौन घूंघट ओढ़ के किसको वोट दे आए, वो आम आदमी पार्टी का झोला डंडा भी उठाए और उंगली भाजपा पे दबा दे, ये भी नहीं पता। ये क्रॉस वोटिंग का मसला है पवन भाई। ठीक, मैं आऊंगा नेहा जी आपके पास आऊंगा। दीपचंद राठौर जी जी, छोटा सा कमेंट है जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो राजनीति में उनको समझ आनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि राजनीति में सभी संभावनाएं होती हैं। अगर राजनीति करनी है संभावना कोई खेल है राजनीति। ठीक जी, ठीक। एक कमेंट लीजिएगा दीपचंद राठौर जी, आऊंगा, पूरा लूंगा भैया, कमेंट आपका रुक जाइए। दीपचंद राठौर जी, सबसे पुरानी पार्टी, बड़े खिलाड़ी हो आप, आपको हर दाव पेच मालूम है, कौन कौन से दाव पेच चले जाते हैं, थोड़ा सा बताइए, अनुभव साझा करिए। कई मर्तबा ऐसा देखा कि बहुमत का आंकड़ा है बावजूद हमारा मेयर नहीं बना। अब इसमें मंथन कर रहे हैं, उन्हें कौन दे आया भैया दूसरे को, ये तो बताओ। पता ही नहीं चल पाया किसने दबा दिया। राजनीति में वोट किसका वोट कहते हैं कहना बड़ा मुश्किल है। और नेहा बहन ने तो खुद अपने आपके चैनल पे कबूला है कि हम तो जोड़ तोड़ की राजनीति करने में माहिर हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। तो आज अपने
आर्थिक निर्णय स्पष्ट बात कह दी। और देखिए मेयर चाहे कोई भी बने, उन्होंने कहा कि जनता को रुक जाइए ऐसे नहीं, उन्होंने कहा कि वहां से कितने आएंगे ये नहीं कहा जा सकता, जोड़ तोड़ के हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। मेयर चाहे कोई भी बनिए, टिप्पणी नहीं। दिल्ली की जनता का भला होना चाहिए। देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हम एक टीम वर्क की तरह काम करते थे, लेकिन जब से आपने देखा, जब से केजरीवाल जी और एलजी की टक्कर आप लोगों ने सबने देखी, दिल्ली की जनता ने भी, कि वो काम नहीं करते। तो मेरा तो ये मानना है जब माइंडेड एक आम आदमी के पास है, और देखना ये होगा कि जो 10 एल्डरमैन है वो किस ओर जाते हैं। देखिए 10 एल्डरमैन के ऊपर सारी भूमिका तय होगी कि इनकी सबसे बड़ी भूमिका ये रहेगी किसकी ओर क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। देखिए आज इनके विधायक इनके पास है, 7 लोकसभा भी इसमें हिस्सेदारी है, 3 राज्यसभा भी इसमें हिस्सेदारी है। अच्छा, कुछ तो आपका मन कह रहा होगा, कुछ तो आपका दिल कह रहा होगा कि कहाँ दबनी चाहिए उंगली, या फिर इंतजार हो रहा है कि ऑफर वाला। ये तो 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी किस और उंगली दबा रही है। लेकिन 15 साल में किस तरह नेहा जी के जो पार्षद थे, वो पार्षद को किस नाम। अच्छा, इन दोनों के बाद तो फिर नोटा ही बचता है दीपचंद राठौर जी। क्या सर? इन दोनों के बाद फिर नोटा ही बचता है। देखिए नोटा बचता है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। जो दिल्ली की जनता के लिए भलाई करेगा, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। पहले वोट दोगे तब तो भलाई करेगा कोई। 5 साल है अभी भैया दीपचंद राठौर जी। सर आपने देखो ना, अरे ये आरोप लगा रही है, नेहा जी कह रही है कि कांग्रेस के पार्षद खरीद लिए 1-1 करोड़ में। 15 साल के बावजूद भी क्या हुआ? आज ये आम आदमी पार्टी वालों ने खरीद लिया कांग्रेस के पार्षदों को। आज आम आदमी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में टीम वर्क का काम नहीं है, जबकि शीला जी के टाइम में और बीजेपी के टाइम में टीम वर्क का काम हुआ करता था। तो वो देखने के लिए नहीं है, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? दिल्ली की जनता को। तो दोनों पार्टियों से मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे मेयर चाहे डिप्टी मेयर, लेकिन जनता ये बात समझ नहीं पा रही। ठीक है, जनता की भलाई होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए, ये नेहा शालिनी दुआ कह रही है कि 1-1 करोड़ में कांग्रेस के पार्षद आम आदमी पार्टी ने खरीद लिए। दोनों पार्टियों को नहीं, सॉरी मैंने 1 करोड़ गलत बोला है। 10-10 करोड़ में हमें तो सुनने का आया, 10 से 15 करोड़ में आए हैं। आम आदमी पार्टी ने खरीदे हैं इनके पार्षद। ये तो 10 गुना बढ़ गई राशि। दीपचंद राठौर साहब, ऐसा ऑफर मिल रहा है तो फिर तो बल्ले बल्ले है। सर देखिए, खरीदो तो उसकी राजनीति में तो भारतीय जनता माहिर है। ये 10 करोड़ क्या, ये 20 करोड़ भी दे देगी, 20 करोड़ क्या 50 करोड़ भी दे देंगे। आपने देखा होगा दिल्ली, जहाँ कांग्रेस की सरकार सरकार को तोड़ मरोड़ के इन्होंने वहां पर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। कर्नाटक में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए। आम आदमी पार्टी ऑफर कर रही है, वो बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई, भारतीय जनता पार्टी तोड़ मोड़ की राजनीति में सबसे ऊपर है। ठीक। पवन शर्मा जी, आपने देखिए सुनील जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि भाजपा दिल्ली के लोगों के मैंडेट को अभी भी हजम नहीं कर पा रही, पचा नहीं पा रही है। इन्होंने कहा कि हो सकता है कि पार्षद टूट गया है। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कौन सी स्कीम है, कौन सी इक्वेशन है, इनको लगता है कि पार्षद इनको वोट दे देंगे। ये क्या जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते? क्या भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करती? ये पूरा देश जानता है। भाजपा के पास डिपार्टमेंट है, ये दूसरी अपोजिशन पार्टी पार्षदों को खरीदने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। ईडी सीबीआई लगा देते हैं, पूरी पुलिस लगा देते हैं। तब भी चलो मान लो दिल्ली में भगवान ने इनको मैंडेट नहीं दिया, दिल्ली के लोगों ने मैंडेट नहीं दिया। अब दिल्ली के लोगों को उम्मीद ये है कि पूरी दिल्ली की साफ सफाई हो, कूड़ा कचरा खत्म हो। कूड़े के ऊपर जो इन्होंने भाजपा ने 15 साल में 3 कूड़े के पहाड़ बना के कलंक लगाया था, वो कलंक खत्म हो। दिल्ली के जो हमारे एमसी कर्मचारी हैं उनको समय में तनख्वाह मिले, सारी व्यवस्था ठीक हो। अब दिल्ली के लोग ये चाहते हैं, दिल्ली के लोग भाजपा की गंदी राजनीति से परेशान हो चुके हैं। मैंडेट दिया था, कर लेना चाहिए जी। जैसे परिणाम आए, रुक जाइए नेहा जी रुक जाइए, माफ कीजिएगा, रुक जाइए। जैसे परिणाम आए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक सुर में कहा कि अब आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, वो अपनी सरकार बनाए, नगर में अपना मेयर वेयर लाए, हम विपक्ष में बैठेंगे, यही प्रतिक्रियाएं थी। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया, तारीख नजदीक आते गई, भाजपा ने भी खेल खेल दिया। क्या एलजी के हाथ में आई पावर को भाजपा बाद में समझ पाई? फाइनल कमेंट चाहूंगा। देखिए, भाजपा ने देखिए पहले भी कहा था, लेकिन बाद में फिर दूसरे नेता ने मना कर दिया कि भी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन संभावनाएं पहले जब ये संख्या बल जितना दिख रहा था कि भी कोई बहुत ज्यादा 15-20 सीट का फर्क, कोई बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं था, तो ऐसी संभावनाएं दिख रही थी कि भी
मेयर की और डिप्टी मेयर की बात आएगी तो बीजेपी शांत नहीं बैठेगी, वो कहीं ना कहीं अपना स्पेस सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी और हर पॉलिटिकल पार्टी करती है इसमें। और फिर देखिए पैसे लेके एक और होता है, आप अंतरात्मा भी होती है और अंतरात्मा की आवाज पर लोग वोट करते हैं। अब वो अंतरात्मा पैसे लेके जग जाती है या पैसे लेके सो जाती है, वो बात एक अलग है। लेकिन पार्षद यही कहेंगे कि भाई हमने तो अपनी, और अपील भी जारी होंगी कि भी अंतरात्मा की आवाज। राजनीति में कौन ऐसा है जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है? आरबी उपाध्याय जी, हमने तो बड़े बड़े नेताओं को देखा, उससे पहले जब वो चुनाव लड़ने या टिकट लेने के लिए गए तब उन्होंने कहा गंगा जल हाथ में लेके कि भैया कसम खाते हैं गंगा मैया की, बिल्कुल समाज के लिए काम करेंगे। पैदल आए हैं झूला लेके, लेकिन जब निकले तो फॉर्च्यूनर में। बोले कौन कहा कैसे? राजनीति का चरित्र इस तरह का हो गया है। पवन शर्मा जी, नेहा शालिनी दुआ जी, आप लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है मेयर के लिए, दोनों के मेयर जीते, दोनों को शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। 6 तारीख को आप लोगों को क्या स्थिति रहेगी वो अलग बात, लेकिन आज चर्चा में जुड़े, बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। दीपचंद राठौर साहब आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। आरबी उपाध्याय जी आप जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।